स्टमक। स्टमक की शेप की बात करते हैं तो स्टमक इज़ अ सेक लाइक जे शेप्ड ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। जो स्टमक होता है वो एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है एलिमेंट्री ट्रैक्ट का। इसके सिचुएशन की बात करें तो इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको ये समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में ईसोफेगस, लीवर, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, रेक्टम और एनस जैसे ऑर्गन्स आते हैं। इन्हीं में ही आप स्टमक को अच्छे से पढ़ पाओगे कि फूड कहाँ से बॉडी में एंटर कर रहा है और कैसे स्टमक में पहुँच रहा है। ओके, तो जो स्टमक होता है वो सिचुएटेड होता है ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। देन आता है लोकेशन। इट इज सिचुएटेड इन द एपिगेस्ट्रिक अम्बलाइकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमेन के 9 रीजन होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। द स्टमक इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टमक इज एन इंटरनल ऑर्गन। इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। द स्टमक रिसीव फूड फ्रॉम द ईसोफेगस। फूड हम माउथ से एंटर कर लेते हैं, उसके बाद ये ईसोफेगस के थ्रू बॉडी में एंटर करता है और स्टमक के पास पहुंचता है। द स्टमक इज द मेन फूड स्टोरेज टैंक ऑफ द बॉडी। स्टमक का काम यही होता है कि ये फूड को स्टोर करके रखे। फर्स्ट वर्क। द स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके पास कुछ एसिड्स होते हैं। द एसिड किल्स बैक्टीरिया इन द फूड। ये जो एसिड्स होते हैं ये काम करते हैं बैक्टीरिया को किल करने का। द डाइजेस्टिव फूड passes to the small intestine from the stomach. It is a part of our digestive system. अब ये जो डाइजेस्टिव फूड होता है, जितना भी फूड है वो स्टमक में डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद ही स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आ जाता है, इसको पास कर दिया जाता है। इसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है। और जो स्टमक होता है वो क्या होता है, वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का।